कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या। वो साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच पाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साडे पिंड वाले कितने जांदे। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। सुनो सुनो, मैं तुम लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ, नहीं दिखाना चाहता हूँ। चल चल अमन। पहले मैं हूँ। क्या सपने मत देख दिन में। अरे ये देखो मैंने कितना सुंदर लाया, देखो ना। चल अमन चलते हैं। भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम, अम्बे कर दो अमर जिसपे हो जाओ मेहरबान तुम। काली काल के पंजे से तुम ही बचाना आन कर, गौरी गोदी में बिठाना अपना बालक जानकर। चिंतपूर्णी चिंता मेरी दूर तुम करती रहो, लक्ष्मी लाखों भंडारे मेरे तुम भरती रहो। नैना देवी नैनों की शक्ति को देना तुम बढ़ा, वैष्णो मां विषय विकारों से भी लेना तुम बचा। मंगला मंगल सदा करना भवन दरबार में, चंडिका चढ़ती रहे मेरी कला संसार में। भद्रकाली भद्र पुरुषों से मिलाना तुम सदा, ज्वाला जलना ईर्ष्या वश ये मिटाना कर कृपा। चामुंडा तुम चौधरी परिवार पे अपनी दया दृष्टि करो, माता मान इज्जत व सुख संपत्ति से भंडारे भरो। कूष्मांडा माता की जय। हे मां कूष्मांडा, तेरी कृपा मेरे परिवार पे हमेशा बनी रही है। अगे भी हमेशा अपना मेरा परया हथ मेरे परिवार दे सिर ते रखी। मेरे परिवार में सबके दिलों में एक दूसरे के लिए मान इज्जत बनाए रखना, कभी दूरियां मत आने देना। इस छत के नीचे हर रिश्ते को महफूज रखना मेरी मां। कूष्मांडा माता की जय। जय माता दी। रविंदर, ये लो जी प्रसाद माता रानी का। ओए 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 ओए, क्या बात है, आज मेरी तितली बड़ी खुश है? मम्मी आज मैं रोहन अमन के साथ मेला देखने जाऊंगी। ओए मेला देखने जाएगी? मम्मी नू नहीं लेके जाएगी नाल? आप भी चलना है, लेकिन फिर बाद में मत कहना कि मैं तुम बच्चों के साथ दौड़ते दौड़ते थक गई हूँ। ओए होए ओए होए ओए होए, इतना सोना बहाना मम्मी को साथ ना लेके जाने का, इतना अच्छा बहाना है। चल ठीक है, जब तक ये दोनों बंदर आते हैं ना मैं किचन में जाके कुछ बनाती हूँ। ओए भटूरे छोले खाने? हाँ मम्मी, वो रोहन को बहुत पसंद है। चल ठीक है, मैं भटूरे छोले बनानी। ठीक मेरा लड्डू। चल ठीक है, हैं? तू खेड़ में आई हूँ। हाँ। हेलो। अरे रविंदर बेटा, सरपंच जी को बुलाओ फटाफट, अर्जेंट में काम है। क्या हुआ बेटा? हैं? बड़े खोए खोए से लग रहे हो।
अरे अपना सिन्हा अंकल को बताइए। हैं? पता नहीं अंकल रोहन अमन कहाँ है, हमें मेला देखने जाना था। रोहन। ओए अमन जल्दी चल, पिकनिक स्पॉट बहुत दूर है। अरे वो तो पिकनिक में गए हैं। क्या पिकनिक? तुमको नहीं मालूम है? तुमको नहीं लगे तुम्हारे दोस्त वहाँ पिकनिक में मजा काट रहे हैं और तुम यहाँ अकेले बुर्बक के जैसा बैठे हो? हैं? नहीं अंकल, आपने किसी और को देखा होगा। अरे नहीं भाई, हमने इन कानों से देखा और इन आंखों से सुना है और हमको अपने आंख और कान दोनों पर बहुत विश्वास है। मजाक समझे हो का? अमन कह रहा था रोहन से कि रोहन जल्दी चलो, पिकनिक स्पॉट बहुत दूर है। अंकल ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम मेला देखने जाएंगे। अरे तुमने वो गाना नहीं सुना है का? हमने कोई गाना नहीं सुना है। अरे भाई तुमने वो गाना नहीं सुना? कसम वादे प्यार वफा के बाद है वादों का क्या है? देखो हमें जो कहना था हमने कह दिया, ठीक है? अब वो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम जानो और तुम्हारे दोस्त, ठीक है? एक मिनट। हाँ हेलो, क्या? अरे यहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है भाई, एक मिनट हम बाहर आके पकड़ते हैं। कहाँ गए वो लोग? ओए आए नहीं दोनों बंदर अभी तक। ओ की होया? अच्छा चल, ये छोले खा के बता कि छोले कैसे बने हैं, मसाला ठीक है? ओए कार्टून इतने से टाइम में क्या हो गया? अभी तो खुशी के मारे उछल रही थी सोफे पे चढ़ के। हैं? रोहन और अमन मुझे अकेला छोड़कर पिकनिक चले गए। हो ही नहीं सकता। ओए अगर ऐसी कोई बात होती तो जसबीर वीर जी फोन करके मुझे ना बताते हैं? मैं कुछ भी सोचती रहती है। हो सकता है उन्हें चाचू को भी ना बताया हो। ओए सरदार जी, अपने घर में फोन है? है तो जाके चाचू को फोन कर लो, उनसे पूछ लो कि दोनों कहाँ गए हैं। आइडिया अच्छा है। हेलो। हेलो चाचू, आप क्या कर रहे हैं? हाँ पुत्र, मैं घर से बाहर गया था किसी काम से। बोल। अमन और रोहन कहाँ हैं? हाँ अमन आया तो था घर पे, पता नहीं वो बात कर रहे थे किसी पिकनिक सिकनिक पे जाने की, तो फिर फटाफट निकल गए। मुझे लगा तू भी उनके साथ गया होगा। तू नहीं गया? तू घर पे? ठीक है चाचू, बाय। जरूर वो लोग मुझसे छुप कर पिकनिक जा रहे हैं। अगर उन लोग को अपनी अकड़ दिखानी है तो ठीक है, मैं उनसे कभी नहीं बात करूंगा। सरपंच जी, हम कह रहे थे कि हमारे बड़े साहब जो नहर वाले हैं बड़े अच्छे हैं, वो तो है। कुछ कर रहे हैं धर्मपुरा के लिए। सो तो है। अरे हम पर इतना भरोसा करते हैं बड़े साहब कि अपने इकलौते बेटे सनी सिंह की देखभाल के लिए हमको कह कर गए हैं। हाँ, कह रहे थे कि शाम तक आ जाएंगे, तब तक संभाल लेना सनी को। अभी उसी को लेने जा रहे हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतने बड़े साहब के लड़के को खिलाएंगे का? मंजू भी नहीं है और ओहो, तो परेशान क्यों होते हैं आप? मंजू नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे घर भेज दीजिए, यहाँ खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा और रविंदर के साथ वो खेल भी लेगा। अरे आप तो हमारे लिए भगवान हैं। इसमें कोई देवता वेवता वाली बात नहीं है जी। अरे नहीं नहीं, आप समझे नहीं। बड़े साहब का बेटा खुश हो जाएगा तो बड़े साहब खुश हो जाएंगे, और बड़े साहब खुश हो जाएंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हमारी तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो हुए ना आप देवता हैं? जैसा आप कहें, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। अच्छा तो हम चलते हैं, वो लड़कवा को लेकर आते हैं। कहा कि रविंदर भी आज गुमसुम था, उसके साथ खेलेगा कूदेगा तो उसका भी मन बहल जाएगा, है ना? नमस्ते। रोहन और रविंदर में दरार तो पहले ही डाल दिए थे, अब बनेगी खाई, और उस खाई में चप्पू चलाएंगे रंजन सिन्हा। दोनों बाहर, रंजन सिन्हा अंदर।